Hello everyone, welcome to Upcoming IAS and today's topic of discussion is about the BIMSTEC organization. So students, आज से हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये फर्स्ट है बिम्स्टेक. इसके हम होलिस्टिक व्यू कवर करने वाले हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो स्टूडेंट, जो बिम्स्टेक है ये 6 जून 1997 को बना था एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन. एंड कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक में डिक्लेरेशन ये साइन हुई थी. और बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सॉरी स्टूडेंट्स, कोऑपरेशन नॉट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि बे ऑफ बंगाल के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन ये सभी कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए करेंगी जो भी बे ऑफ बंगाल के रीजन में कंट्रीज़ आती हैं. ओके, एंड इनिशियली ये बिम्स्टेक नहीं था, इट वॉज बिस्टेक, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड थे, तो इसीलिए इसको बिस्टेक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था. उसके बाद ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन बना क्योंकि इसमें 3 और कंट्रीज़ ऐड ऑन हुए. म्यांमार, जो कि 22 दिसंबर 1997 में इसका एक मेंबर स्टेट बन गया. एंड उसके बाद 2004 में भूटान एंड नेपाल फरवरी में जाके इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स बने. सो ओवरऑल अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बिम्स्टेक बोला जाता है एंड इट हैज़ 7 मेंबर स्टेट्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स इससे पहले हमने अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज़ को याद करने के लिए निमोनिक्स बताए हैं. एंड उसके 2 पार्ट्स थे जो हमने अपने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं. सो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखना. हालांकि वो हमने प्रीलिम्स 2023 से पहले अपलोड किए थे, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि यूपीएससी बहुत बार ये पूछता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी कंट्रीज़ हैं, या फिर वो क्या करेगा जो कंट्री उसमें नहीं होगी ना उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंट्री के बारे में वो पूछ लेगा कि ये इसके अंदर है या फिर बताओ कौन सी नहीं है. सो इसीलिए आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंट्रीज़ याद होनी चाहिए, तो आप वो निमोनिक्स वाली वीडियो जाके देखना. मूविंग फर्दर टू आवर लेक्चर, क्योंकि ये बिम्स्टेक 6 जून 1997 में बना था बैंकॉक में, और जब इसमें 4 ही कंट्रीज़ थी एज ए टोल्ड यू, तो वो लोग बैंकॉक में आए थे और इन्होंने ये साइन किया था. और इनका मेन एम पहले यही था कि बे ऑफ बंगाल के आसपास जो भी कंट्री बॉर्डर करती है वो एक दूसरे को इकोनॉमिक चीज़ों में हेल्प करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएंगे. लेकिन जैसे जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेक्टर ड्रिवन होती गई, एंड जब ये बिम्स्टेक कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन बन गई, मीन्स इसमें 3 बाकी और जो कंट्रीज़ हैं वो आके ऐड ऑन हो गई, तो 1997 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पर ही नहीं 6 सेक्टर्स पे फोकस करेंगे. इसलिए इसे बोला गया है कि एक मल्टी सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है. एंड वो 6 सेक्टर्स कौन से थे? सो दे वर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज. ओके, लेकिन 2008 में क्या हुआ, कुछ और सेक्टर्स बढ़ा दिए ताकि सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर सके इन सेक्टर में एंड साथ में ही सब लोग ग्रो कर सके. सो दे वर एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, poverty elevation, counter terrorism, environment, culture, people to people ties up एंड क्लाइमेट चेंज. इन स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि ये जो भी 2008 में एक्सपैंड करे गए हैं सेक्टर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रीज़ में पीपल टू पीपल टाई अप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कंट्रीज़ आपस में तभी एक दूसरे को कोऑपरेशन कर सकती हैं, तभी वो कोऑपरेट कर सकते हैं जब पीपल टू पीपल टाई अप हो. ओके, एंड इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज आपको पता ही है कितना ज़्यादा हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है. सो उसमें भी सब लोग एक दूसरे को अगर हेल्प करेंगे तो जाके हम उस क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे. इसके साथ साथ जो टेररिज्म है उसको भी काउंटर करने के लिए उन्होंने बोला है, अ वेरी गुड पॉइंट. एंड पब्लिक हेल्थ, आपको पता है स्टूडेंट्स हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है. कितना ज़्यादा डिटोरिएट कर चुका है हमारा हेल्थ सेक्टर. इवन जो कोविड के टाइम में
तो जो बहुत अच्छे कंट्रीज थे जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था वो भी कुछ नहीं कर पाए थे. सो हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव करना है एंड पॉवर्टी को एलिवेट करना है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि पॉवर्टी कहीं भी किसी कंट्री में नहीं होनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है या रिलेटिव पॉवर्टी है, दैट डजेंट मैटर. सो विद दिस वी विल एंड आवर सेशन हेयर. थैंक यू सो मच.